हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है 166 यानी 166। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिख लेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 166। क्या डेट है? 10 फरवरी 2021। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट 7 द गिविंग ट्री, पेज नंबर 121 से 125। तो बेटा शुरू करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया ऑन February 10 एवरी ईयर विद द मॉप अप डे ऑन February 15। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस मनाया जाता है, जिसमें 15 फरवरी के दिन मॉप अप दिवस होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू इरेडिकेट intestinal worms among all preschool and school age children through the platform of schools and आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो आप इस दिन का उद्देश्य क्या होता है? स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से सभी जो प्री स्कूल होते हैं और स्कूल के जो 1 से लेकर 19 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके जो होते हैं आंतों के जो परजीवी यानी कीड़े, उसको ख़त्म करना है। द बेसिक एम इज़ टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड इंक्रीज न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक्सेस टू एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसका मूल उद्देश्य बच्चों के जो समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना, पोषण की स्थिति, शिक्षा तथा पहुंच और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। तो बेटा आपको समझ में आया कि हर साल प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस। वॉर्म फ्री चिल्ड्रन, हेल्थी चिल्ड्रन। तो शुरू करते हैं बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द प्ले द गिविंग ट्री। तो चलिए जो हमारा प्ले है द गिविंग ट्री, उसके पैसेज को रीड करते हैं एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर देते हैं। तो पहले हम अपने पैसेज को रीड करेंगे द गिविंग ट्री का। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन। तो एक लंबे समय बाद जो यंग मैन था वो दोबारा वापस आया। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, लेकिन अब वो क्या हो चुका था? अब वह बूढ़ा व्यक्ति था। बट लेकिन द ट्री रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन ट्री ने, पेड़ ने उसको पहचान लिया। ट्री कहता है, ट्री आई एम सॉरी फ्रेंड, मुझे माफ़ करना दोस्त, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल जा चुके हैं। तो डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, राइट डाउन द मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड अंडरलाइन दैम इन द बुक। तो बेटा प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? आपको जो आपकी मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक है, आपको बताना है कि ये जो लाइन्स है ये आपको किस पेज नंबर से ली गई हैं और उसको फिर आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है? तो बेटा जो लाइन ली गई है वो ली गई है 125 पेज से आपके। तो आपको वो रीड करनी है और जहाँ पर भी वो लाइन हो, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन एंड ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम, और ऐसे आपको उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है? रेखांकित करना है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर ए देखो, वाई वॉज द ट्री हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो कहानी के अंत में जो ट्री है वो खुश क्यों था? तो हम लिखेंगे द ट्री हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यहाँ से लेके बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, क्योंकि द यंग मैन केम बैक अगेन। ठीक है?
ये लिख लेंगे, ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं, देखो मैंने आपके लिए लिखा है, तो बेटा हम यहाँ पर से लिखेंगे, ये हमारे ए का आंसर हो जाएगा कि द ट्री वॉज हैप्पी एंड द स्टोरी, यानी कहानी के अंत में पेड़ इसलिए खुश था क्योंकि द ओल्ड मैन केम टू मीट द ट्री, क्योंकि जो ओल्ड मैन था वो ट्री से मिलने के लिए आया था, है ना। तो ये हमारा ए का आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, वाई डू यू थिंक द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री। तो आपको क्यों लगता है कि इस नाटक को द गिविंग ट्री क्यों कहा गया है, क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर कि द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव द मैन एवरीथिंग ही नीड्स विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न, यानी जो पेड़ था वो ओल्ड मैन को सब कुछ दे देता बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कि वो रिटर्न में उसको क्या देगा क्या नहीं, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा सी क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द प्ले इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। तो जो आपका प्ले है उससे आपको अपने सेंटेंसेस को अरेंज करके लिखना है करेक्ट ऑर्डर में। तो फर्स्ट देखो हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि द ट्री गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, द ट्री गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ पॉट, द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो ट्री था उसने लड़के को क्या दिए थे, एप्पल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इस सेंटेंस को हम यहाँ लिखेंगे, राइट, सभी बच्चे लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ द ट्री गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। उसके बाद जो पेड़ था उसने अपनी जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, उसको घर बनाने के लिए दी थी। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हुआ द ट्री गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ पॉट। उसके बाद ट्री ने जो अपना धड़ था, तना था, उसको बोट बनाने के लिए दे दिया। तो ये हमारा 3 सेंटेंस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे। फिर लास्ट में इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, फिर उसने लास्ट में क्या पूछा था, उसने पूछा था अपने जो टुकड़ा बच गया था उसको, इतना टुकड़ा बच गया था उसको यहाँ पर स्टम्प पर बैठने के लिए। तो ये हमारा 4th सेंटेंस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे क्योंकि हमें अरेंज करना है सीक्वेंस में, करेक्ट ऑर्डर में हमें इसको लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, पहला सेंटेंस हम ये लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस ये होगा हमारा, फिर 3 ये हो जाएगा और फिर 4 ये, ओके। इस सीक्वेंस में हमें यहाँ लिखना है, फर्स्ट सेकंड यहाँ लिखना है, थर्ड यहाँ लिखना है और फोर्थ यहाँ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो डी क्या है, चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द ट्री इन द प्ले द गिविंग ट्री एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो। तो देखो बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको जो प्ले है, आपका नाटक है द ट्री या द गिविंग ट्री, उसकी क्वालिटीज़ को जो डिस्क्राइब वर्ड करते हैं, यानी उसकी क्वालिटीज़ को जो बताते हैं वर्ड, उसको आपको चूज़ करके यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखो क्या क्या दिया है, केयरिंग, तो यस द गिविंग ट्री में जो ट्री था वो केयरिंग था, काइंड, यस दयालु भी था, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग भी था, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक भी था, शेयरिंग, शेयरिंग भी था क्योंकि उसने जो भी उसके पास था सब कुछ बॉय को दे दिया था, स्लीपी, तो नो स्लीपी नहीं था, सिक बीमार, नो, जेनियस, तो ये भी था, पोलाइट, यस पोलाइट भी था, टॉकेटिव, नो, ऑनेस्ट, यस, और हेल्पफुल, यस। तो बेटा जो भी मैंने सर्कल किए हैं वो हम लिखेंगे, जो हमें गिविंग स्पेस, नीचे स्पेस दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि हम लिख देंगे यहाँ पर केयरिंग, CARING, केयरिंग, फिर कोमा लगा के काइंड, फिर कोमा लगा के स्ट्रॉन्ग, फिर कोमा एनर्जेटिक, ENERGETIC,
GETIC एनर्जेटिक, फिर शेयरिंग SHARING, फिर जेनियरस GENEROUS, पोलाइट POLITE, पोलाइट, ऑनेस्ट HONEST, ऑनेस्ट, हेल्पफुल HELPFUL। तो बेटा हमने देखो यहाँ पर द ट्रीज की सभी क्वालिटीज़ को लिख लिया है जो जो उसको डिस्क्राइब करता है। फिर उसके बाद क्या करना है, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 102 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। आपके पास जो आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है 100 पेज नंबर 102 पर, तो उसको आपको करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पर्यावरण का महत्व बताइए एवं इसे बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं उनकी सूची बनाने के लिए प्रेरित करें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।